तुमने जो तबरेज़ को समझ लिया वो नहीं। अरे शादी मुझसे कि तुम मेरी जरूरत। क्यों धोखा? मुझे तुम्हें शादी नहीं पड़ेगी। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। शादी मैं तुम्हारी आज से भी करूँ। हेलो फ्रेंड, मिंसा बेचारी इस धोखे में है कि इसकी शादी तबरेज़ से हो रही है, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। रुखसार को भी जब से पता चला था कि इसकी शादी तबरेज़ से नहीं बल्कि बहार भाई से हो रही है तो वो भी मुतमईन हो चुकी थी, मगर इसे बुरा भी लग रहा था कि मिंसा को इस तरह धोखे में नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसमें इसकी गर्ज भी तो शामिल थी, इसलिए वो खामोशी रहेगी और बहार भाई भी उसे सख्ती से मना कर देगा कि इस बात का जिक्र वो मिंसा से बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन तबरेज़ मिंसा के साथ होने वाले इस धोखे से बहुत गुस्से में था, क्योंकि बहार भाई ने उसे शादी होने तक अपने कामों में उलझाया हुआ था और ये बात तबरेज़ बखूबी जानता था। मगर वो मिंसा से वादा कर चुका था कि वो किसी भी मुसीबत में उसका साथ नहीं छोड़ेगा और मरते दम तक इस वादे को निभाने की कोशिश करेगा। लेकिन बहार भाई उसे मौका ही नहीं दे रहा था कि वो मिंसा को सच बता सके। दूसरी तरफ जब रुखसार मिंसा को मेहंदी लगाएगी तो इसके हाथों में तबरेज़ के बजाय बहार भाई का नाम लिख देगी तो मिंसा बहुत हैरानी से पूछेगी कि तबरेज़ का नाम तो टी से आता है तो फिर इसने बी क्यों लिख दिया है। तब रुखसार के मुंह से सच ही निकल ही जाएगा कि जिसे वो अपना दूल्हा समझ रही है असल में वो नहीं है। तब मिंसा भी चौंक कर पूछेगी कि इस बात का क्या मतलब है। तो रुखसार डर जाएगी। तब मिंसा उससे कहेगी कि वो ज़रूर उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए वो सच सच बताए कि क्या बात है। तब रुखसार डरते डरते उसे बताएगी कि उसकी शादी तबरेज़ से नहीं बल्कि बहार भाई से हो रही है। तबरेज़ का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मिंसा के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और वो फ़ौरन तबरेज़ के पास जाएगी कि उसने इसे झूठ क्यों बोला, उसने इसे धोखा क्यों दिया, उसने उसे क्या समझा था, लेकिन वो क्या निकला, एक धोखेबाज इंसान। उससे पहले कि तबरेज़ मिंसा को कोई जवाब देता बहार भाई वहाँ आ जाएगा और उसका हाथ पकड़कर उसे बताएगा कि इसकी शादी इससे हो रही है क्योंकि वो इसकी कज़न है। तबरेज़ इसका कुछ भी नहीं लगता। तब मिंसा भी बेहद नफ़रत और गुस्से से जवाब देगी कि वो मर तो जाएगी लेकिन उससे शादी नहीं करेगी। तो बहार भाई भी उसे धमकाएगा कि अगर वो मर भी गई तो शादी तो वो उसकी लाश से भी करेगा। तो मिंसा भी रोते हुए वहाँ से चली जाएगी और तबरेज़ मिंसा को इस तरह रोते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जबकि बहार भाई रुखसार को ये सब बताने पर उससे काफ़ी सख्ती करेगा कि इसे मिंसा को ये सब बताने की क्या ज़रूरत थी, और फिर वो तबरेज़ से कहेगा कि वो जाकर मिंसा को राज़ी करे, वरना वो जानती नहीं कि वो उसका क्या हशर कर सकता है। तबरेज़ मिंसा के कमरे में जाएगा तो मिंसा उसे देखकर बहुत दुखी लहजे में उसे कहेगी कि उसने जिस इंसान पर भरोसा किया उसी ने ही उसे धोखा दिया और अपने ही हाथों से उसे बहार को सौंपने जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला जाए, वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो तबरेज़ को भी गुस्सा आ जाएगा और वो मिंसा को ज़बरदस्ती कंधों से थाम कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि शादी तो उसे करना ही होगी, वरना बहार भाई को वो जानती ही नहीं कि वो उसके साथ क्या कर सकते हैं। इसलिए जैसे वो कहता है वो बस करती जाए और उस पर भरोसा रखे, वो इसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा और फिर वो पूरा टाइम बहार भाई के साथ ही रहेगा। तो बहार भाई भी मुतमईन हो जाएगा कि अब तबरेज़ कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन बहार भाई नहीं जानता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि वो इन शादी से पहले मिंसा को अपने राजदार बंदों के ज़रिए वहाँ से अगवा करवा लेगा और ये जाहिर करेगा कि मिंसा खुद वहाँ से भाग गई है। इधर मिंसा दुल्हन बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन दिल में बहुत खौफजदा भी होगी कि ना जाने तबरेज़ क्या करने वाला है। तभी अपने कमरे में कुछ लोगों को देखकर खौफजदा हो जाएगी और फिर इसके बाद इसे कुछ होश ही नहीं रहेगा। जब बारात मिंसा के कमरे में पहुंचेगी तो मिंसा वहां से गायब होगी तो बहार गुस्से से पागल हो जाएगा कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद मिंसा कैसे भाग सकती है। इसका शक तबरेज़ पर ही जाएगा। तो तबरेज़ बहार भाई से कहेगा कि वो तो खुद पूरा वक्त उनके साथ था, इसे क्या मालूम कि मिंसा कहाँ गई है। अब तबरेज़ भाई के गुंडे पूरे शहर में उसे पागलों की तरह ढूंढेंगे, मगर मिंसा तो इस शहर से ही निकल चुकी होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।